अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, मिस दुरेशवार आपको हैप्पी होम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहती हैं। कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और तमाम ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से ले रहे होंगे और अपना होमवर्क भी वक्त पर कर रहे होंगे, है ना? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब, मुझे मालूम है। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आपको एक सबक पढ़ाऊंगी और उस सबक में एक बहुत मज़ेदार कहानी है। यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है बेटा? अच्छा, मैं आपको सबक का नाम बाद में बताऊंगी, पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। ठीक है बेटा? ये देखिए, किसकी तस्वीर है ये? बकरे की। शाबाश, बकरे की तस्वीर है ना? कितना खूबसूरत बकरा है ना? सफ़ेद रंग का, मोटा ताज़ा। ओहो, इसके सर पे तो सींग भी हैं, इतने बड़े बड़े। बकरे के सींग देखे बेटा आपने? कितने सख्त होते हैं। ज़रूर देखे होंगे आपने, जब बकरीद आती है, कुर्बानी के लिए घर में जानवर आते हैं, बकरा भी आता है ना, आप बकरे को लेकर घूमते हैं, उसके उसको उसको खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं, उसके साथ टाइम गुजारते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो आपने यकीनन उसके सींगों को ज़रूर हाथ लगाया होगा। बकरे के सींग बहुत मजबूत और सख्त होते हैं। तो बच्चों, अंदाज़ा कीजिए हमारे आज के सबक का क्या नाम हो सकता है? सोचिए बेटा। जी हाँ, शाबाश, हमारे आज के सबक का नाम है बकरे के सींग। बकरे के सींग, ठीक है? अच्छा, आप सब लोगों ने अपनी दरसी किताब अपने पास रख ली होगी यकीनन। आप अब ऐसा कीजिए कि अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 67, सफ़ा नंबर 67 67 खोल लीजिए। उस पर सबक है हमारा बकरे के सींग। लेकिन सबक शुरू करने से पहले बेटा, मैं चाहूँगी कि इस सबक में जो नए अल्फाज हैं, आपको पहले थोड़ा उन अल्फाजों से मुतारिफ़ करवा दूँ। ठीक है? मुतारिफ़ करवा दूँ मतलब तारुफ़ करवा दूँ और आपको वो लफ्ज़ दिखा दूँ और उनके मानी बता दूँ। ये देखिए बेटा, पहला लफ्ज़ है सींग। पहला लफ्ज़ है सींग। जैसे कि अभी आपने तस्वीर में भी देखे, ये जो बकरे के सर पर होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े सख्त सख्त, इन्हें कहते हैं सींग। क्या कहते हैं? सींग, बकरे के सींग। दूसरा लफ्ज़ है झील। दूसरा लफ्ज़ है झील। झील यकीनन बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। कोई आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पिकनिक मनाने भी झील पर जाते होंगे। जाते हैं ना? झील, झील का मतलब है बेटा, ये देखिए, पानी का ऐसा ज़ख़ीरा जिसके चारों तरफ खुश्की हो, चाहे वो पहाड़ों की सूरत में हो, जिसके चारों तरफ खुश्की हो और बीच में पानी हो, उसे कहते हैं झील। क्या कहते हैं? झील। अगला लफ्ज़ है, हाँ शाबाश, पढ़िए, नाज। नाज, नाज का मतलब पता है बच्चों आपको? नाज का मतलब होता है किसी चीज़ पे इतराना, नखरा और फ़ख्र, घमंड। मतलब अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है या कोई चीज़ आपके पास है, तो आप उस पर बड़ा बस घमंड करेंगे, भाई ये चीज़ तो मेरे पास ही है, मुझ जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे जैसा इल्म वाला कोई नहीं। किसी भी चीज़ पे नाज करना, गुरूर करना, घमंड करना, ये बहुत बुरी बात होती है बेटा। अल्लाह ताला को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, नाज करना, गुरूर करना। ठीक है? अक्स, अगला हमारा लफ्ज़ है अक्स। अक्स का मतलब है, वैसे अक्स के लफ्ज़ी मानी तो पलटना है, लेकिन यहाँ अक्स जिन मानों में यूज़ हुआ है उसका मतलब है तस्वीर या परछाई। ये देखिए, ये बकरा आपको नज़र आ रहा है? आ रहा है ना? अब आप ये देखिए, बकरा पानी पी रहा है, तो पानी चूंकि बहुत साफ है, तो पानी में बकरे का अक्स नजर आ रहा है। पानी में बकरे की जो तस्वीर नजर आ रही है ना, उसे हम कह रहे हैं ये बकरे का अक्स है। बकरे का अक्स है, देखिए नजर आ रहा है आपको। ठीक है? पानी में, क्योंकि पानी बहुत साफ है। जब आप भी किसी साफ पानी में ऐसे करके देखेंगे ना, तो आपको अपनी ही शक्ल वापस उसमें नजर आएगी, है ना? इसे कहते हैं अक्स। ठीक है? अक्स। सहमा,
सहमा का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा डर जाना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाना। जैसे कभी कभार आप सोते में डर जाते होंगे, वो ख्वाब नज़र आता होगा, कभी एकदम लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उससे भी बच्चे एकदम डर जाते हैं, होता है ना ऐसा। यानी हम इतना सहम जाएं कि हमारा दिमाग एकदम सुन हो जाता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता, ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही होता है ना कभी कभार, कभी ना कभी सबके साथ ऐसा होता है बेटा। और हमारा अगला लफ्ज है एहसास। एहसास, एहसास का मतलब है बच्चों मालूम करना, महसूस करना, जानना। किसी चीज को महसूस करना उसे कहते हैं एहसास। एहसास। अच्छा बच्चों, अब आप लोग अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 67 यकीनन आपने खोल लिया होगा। इसे 67 भी कहते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं, उर्दू गिनती में 67। ठीक है। अच्छा, अब आप जो है बहुत ध्यान से हर उस लफ्ज़ पे उंगली रखेंगे जो मिस पढ़ रही हैं, और जो मुश्किल लफ्ज़ आएंगे उसके मानी में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है बेटा। ये देखिए बकरे के सींग। अब आप लोग अपनी किताब में देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। किसी जंगल में एक बकरा रहता था, उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। वो झील के पानी में अपना अक्स देख देख कर बहुत खुश होता। उसे अपना रंग और मोटा ताज़ा जिस्म बहुत प्यारा लगता, लेकिन सर पर जो बड़े बड़े सींग थे वो उसे सख्त नापसंद थे। वो अपने दिल में कहता, मेरे गोरे गोरे मुंह पर ये काले काले सींग बेकार उगाए, ये ना होते तो कितना अच्छा होता। तो देखा बच्चों आपने, ये जो बकरा था ये एक जंगल में रहा करता था। अच्छा बच्चों, उसे अपनी खूबसूरती का एहसास पता है कब हुआ? जब वो झील के पानी में पानी पीने जाता तो जैसे ही वो झुकता उसे उस पानी में अपना अक्स नजर आता। ये देखिए अक्स नजर आता इस तरह उसे, और उसे फौरन एहसास होता, ओहो मैं तो इतना खूबसूरत हूँ, मैं तो इतना गोरा हूँ, मैं तो इतना मोटा ताज़ा हूँ, पूरे जंगल में मेरे जैसा बकरा तो कोई भी नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चों उसकी नजर अपने सींगों पर जाती, वो कहता, मेरे इतने गोरे गोरे मुंह पर ये काले काले सींग बेकार हो गए, ये ना होते तो कितना अच्छा होता। काश मैं इन सींगों को अपने सर से हटा सकता। लेकिन बच्चों वो ऐसा कर तो सकता नहीं था, क्योंकि जो चीज़ हमें अल्लाह ताला ने दी है उसे हम अपनी मर्जी से तो अपने जिस्म से अलग नहीं कर सकते ना बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। सफ़ा पलट लीजिए बेटा, अगला सफ़ा 68 ये देखिए। अच्छा सबसे पहले बच्चों ये तस्वीर देखिए, ओहो इसमें तो बहुत सारे कुत्ते नजर आ रहे हैं और एक बकरा भी। इस बकरा भी, ये सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। चलिए हम पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा। एक मर्तबा बकरे के पीछे जंगली कुत्ते लग गए। बकरे ने डर कर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसी भारी जिस्म की वजह से, जिसे पानी में देख देख कर वो खुश होता था, वो कुत्तों से ज्यादा तेज ना दौड़ सका। वो सख्त डरा और सहमा हुआ था। तो बच्चों क्या हुआ कि बकरा एक दिन जंगल में टहल रहा था इधर उधर। अचानक वहां से जंगली कुत्तों का गुजर हुआ। जंगली कुत्ते देखे हैं बच्चों आपने, बहुत खतरनाक होते हैं, और जब भूखे होते हैं ना, जब तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं। जो भी जानवर नजर आता है उसे एकदम झपट कर खा लेते हैं। अब इन्होंने जो इतना मोटा ताजा खूबसूरत बकरा देखा तो इन कुत्तों के मुंह में पानी भर आया। इन्होंने सोचा कितना मोटा ताजा बकरा है, हम इसे मजे ले लेकर खाएंगे, हमें तो इतनी भूख लगी है। ये सोचकर कुत्तों ने बकरे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। बकरे ने जो देखा इतने सारे कुत्ते, बकरा भी घबरा गया। तो बच्चों बकरे ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। बकरा भी दौड़ रहा था और उसके पीछे कुत्ते भी दौड़ रहे थे। दौड़ना मतलब भाग रहे थे। थोड़ी देर तक तो बकरा भागता रहा, लेकिन बच्चों आपको पता है ना, बकरा चूंकि मोटा ताजा था, थोड़ी देर भागने के बाद वो थक गया और उसका सांस फूलने लगा।
ایسے اس کا سانس پھول گیا اور اس سے اب مزید بھاگا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا اب یہ کتے مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ تو میری بوٹی بوٹی کھا لیں گے، میرا کیا ہوگا؟ میں تو اپنے اسی جسم کی وجہ سے نہیں بھاگ سکا جس پر میں اتنا غرور کرتا تھا۔ لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا، وہ ڈر کر اور سہم کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ تو بچوں پھر کیا ہوا؟ کیا کتوں نے بکرے کو کھا لیا؟ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ تصویر دیکھیے، اوہ دیکھا بیٹا آپ نے، یہ تو بکرا کتوں سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن کتے تو بہت خطرناک تھے، یہ کیسے ہوا؟ یہ پڑھتے ہیں وہاں آگے۔ آخر وہ تھک کر کھڑا ہو گیا اور حملہ کرنے والے کتے کو سینگ مار کر زخمی کر دیا۔ دوسرا کتا آگے بڑھا تو اسے اپنے سینگوں پر اٹھا کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر باقی کتے ڈر کے مارے دم دبا کے بھاگے۔ دم دبا کے بھاگنے کا مطلب ہے بیٹا ڈر کے بھاگ جانا، جلدی سے بھاگ جانا، چپکے سے بھاگ جانا۔ تب بکرے کو احساس ہوا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ جن سینگوں کو وہ برا سمجھ رہا تھا آج انہی کی وجہ سے اس کی جان بچی ہے۔ اس نے سوچا سینگ نہ ہوتے تو یہ خوبصورت جسم کس طرح بچتا۔ اس نے سینگ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بچوں کیا ہوا، جب بکرا ڈر کے اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور وہ تقریباً نا امید ہو چکا تھا، اس نے کہا اب تو یہ کتے مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب تو میرا یہ خوبصورت جسم مزے لے لے کر کھائیں گے، میرا کیا ہو گیا؟ ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا میرے سر پر سینگ بھی تو ہیں، کیوں نہ میں آج ان کا استعمال کروں۔ تو بچوں بکرے نے کیا کیا، جیسے ہی ایک کتا اس کی طرف بڑھا اس نے بغیر سوچے سمجھے زور سے سینگ ایک کتے کو مار دیا۔ بڑی زوردار آواز آئی بچوں، اور وہ کتا جو ہے وہ بری طرح زخمی ہو گیا، خون نکل آیا اس کا۔ پھر دوسرا کتا آگے بڑھا تو بکرے نے دوسرے کتے کو بھی اپنے ان سینگوں پر اٹھا کر دور پھینک دیا۔ دوسرا کتا بھی ڈر گیا، وہ بھی زخمی ہو گیا۔ اب بچوں جو باقی کتوں نے دو کتوں کا یہ حال دیکھا تو وہ سمجھ گئے بھائی کہ اب تو یہ بکرا جو ہے ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہم تو اسے کھانے آئے تھے، اب تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ تو ان سب نے سوچا کہ اب تو یہاں سے دم دبا کر بھاگنے میں عافیت ہے۔ تو سب کتے خاموشی سے تیزی سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ جب وہ دم دبا کے بھاگے تو بچوں بکرے کو احساس ہوا، اس نے یہ بات محسوس کی کہ میں جن سینگوں کو برا سمجھتا تھا آج انہی کی وجہ سے میری جان بچی، اور جس جسم پر مجھے اتنا ناز تھا آج اسی کی وجہ سے میں بھاگ نہ سکا۔ تو بچوں کو دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں آئندہ جو ہے وہ ایک تو غرور نہیں کروں گا اور کسی بھی چیز کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھوں گا، اور یا اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائی ان کتوں سے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا اس کہانی میں کیسے بکرے کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، اپنے رنگ روپ پر ناز تھا، اپنی جسمانی خوبصورتی پر، اپنے چہرے کی خوبصورتی پر، اور کس طرح وہ اپنے سینگوں کو جو ہے وہ حقیر اور کمتر سمجھتا تھا۔ لیکن جب جنگلی کتے اس کے پیچھے لگے تو اسی سینگوں کی وجہ سے اس نے اپنی جان بچائی۔ لیکن بچوں بکرے کو احساس ہو گیا کہ اس کی سوچ غلط تھی، کہ وہ غلط سوچ رہا تھا، وہ شرمندہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ان تمام باتوں سے۔ اچھا بچوں کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو کہانی میں مزہ ضرور آیا ہوگا، اور آپ لوگ کہانی سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔ لطف اندوز ہونے کا مطلب ہے بیٹا کہ مزے لینا، انجوائے کرنا کسی بھی چیز کو۔ تو آپ لوگوں کو مزہ یقیناً آیا ہوگا کہانی میں۔ اچھا بچوں مجھے یہ بتائیے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یا کیونکہ جب بھی ہم کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ضرور ہے۔ سوچئے، سوچا؟ شاباش۔ اس کہانی سے ہمیں 3 اسباق ملتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ غرور کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ غرور کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں کبھی بھی کسی چیز کو کمتر اور فالتو نہیں سمجھنا چاہیے،
क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ हमारे जिस्म से जोड़ी है या इस दुनिया में उसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें बनाई हैं बेटा, उसका कोई ना कोई मकसद है, उसकी कोई ना कोई वजह है, और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारे ही लिए है। वो चीज़ हमारे लिए ही एक नेमत है। जैसे ये सींग बकरे के लिए नेमत साबित हुए ना। नेमत का मतलब पता है बच्चों आपको? वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में दी हो और हम उससे फ़ायदा उठा सकें। जैसे हमारी आँखें हैं, ये अल्लाह ने हमें दी हैं, हम इससे देख सकते हैं, तो आँखें भी एक नेमत है। हमारे कान अल्लाह ने हमें दिए हैं, हम इनकी मदद से सुन सकते हैं, तो कान भी एक नेमत है। ये ज़बान जिससे हम बात करते हैं और एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, ये भी एक नेमत है। तो अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार हैं, और अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से और नवाजेगा, है ना। क्योंकि अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को पसंद करते हैं और गुरूर करने वाले बंदों को नापसंद करते हैं। और तीसरी, आखिरी और सबसे अहम बात वो ये बेटा कि हमें हर हाल में, चाहे हालात जैसे भी हों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अल्लाह की नेमतें गिनने बैठ जाएं ना बेटा, तो वो बेशुमार हैं। बेशुमार का मतलब जिस चीज़ को हम गिन ना सकें, काउंट ना कर सकें, हम गिन ही नहीं सकते अल्लाह की नेमतों को। तो अगर कभी कभार थोड़ी बहुत परेशानी तकलीफ़ आती है तो हमें उस पर परेशान नहीं होना चाहिए, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमारे लिए ही बेहतरी होती है। क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत बहुत बड़ी है, जो हर चीज़ से आशना है। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ से आशना है, हर हकीकत से। हम उस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन अभी आप छोटे, जब आप बड़े होंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बातें आपको और समझ में आएंगी। लेकिन इन बातों को अभी से आपको अपने जहन में रखना है कि गुरूर नहीं करना है, किसी भी चीज़ को हकीर नहीं समझना है, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अच्छा बच्चों, इस सबक की जो होमवर्क की वर्कशीट है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी गई है, वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे हल कीजिए और उसकी तस्वीर खींचकर गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा सेशन इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अगले सेशन में एक नए उन्वान के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दिल लगा कर होमवर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।